बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Grade 5. I'm your maths teacher from New Grammar School. होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों ने अपने लास्ट 2 लेक्चर भी देखे होंगे और उन पे वर्कआउट भी किया होगा। आज हमारा 3rd लेक्चर है। ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम लोग। ज्योमेट्री में 3rd लेक्चर है आपका और 3rd एक्सरसाइज है 7.3। ठीक है, 7.3 में क्या है? कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्क्वायर्स विद द हेल्प ऑफ रूलर, प्रोटेक्टर एंड कंपास whose length of a side is given below. ऐसे ही है। फर्स्ट वन इज आपको एक लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की जो लेंथ आपको दी गई है उसमें आपसे कहा गया है कि आपने उसका क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब हम लोग स्क्वायर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ज़रा, फर्स्ट वन इज, फर्स्ट पार्ट में उसने आपको क्या कहा हुआ है कि आपने कितने का स्क्वायर बनाना है? 2 सेंटीमीटर का। तो आप सब लोग जल्दी से अपनी ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करें ताकि मैं आपका काम आपको शुरू करवा सकूं। जल्दी से सब लोग ज्योमेट्री ओपन कर लें। और सो आप सब लोगों ने ज्योमेट्री ओपन कर ली होगी। ज्योमेट्री अपनी अपने पास ही रखा करें क्योंकि हम लोग ज्योमेट्री पे ही वर्कआउट करें। ठीक है, अब फर्स्ट वन इज 2 सेंटीमीटर। तो ठीक है, पहले तो हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे ना। ठीक, क्वेश्चन क्या है? हमने करना है कंस्ट्रक्ट 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, रूलर एंड कंपास। स्क्वायर्स की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, आप सबको पता है। ठीक है, एक साइड हमें उसने दी हुई है, इट्स मीन्स के बाकी तीनों जो साइड्स की लेंथ है वो भी क्या है? 2 सेंटीमीटर है। स्केल पकड़ें, मेजरमेंट्स मैंने आपको उस दिन करनी बताई थी। 0 से काउंट करके जहाँ पे 2 आता है 2 सेंटीमीटर तक लाइन लगाएं। मेरा 2 यहाँ पर आ रहा है, बहुत छोटा है, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी समझने में, इसलिए मैं इसको बढ़ा रही हूँ। आपने 2 सेंटीमीटर यहाँ तक लगाना है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का मैंने लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है। साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप भी समझते जाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कंस्ट्रक्शन स्टेप में मैंने फर्स्ट वन सबसे पहला स्टेप क्या किया है? लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है 2 सेंटीमीटर की। तो इसको सेंटेंस बना के लिख दे, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट LM इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसको L और M का नाम दे दे। और ये कितने सेंटीमीटर की बनाई है हमने? 2 सेंटीमीटर की बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने, अब आपको पता है कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है ये, तो हम लोगों ने क्या करना है? 90 के एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। पहले L पे 90 का एंगल और फिर M पे 90 का एंगल। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जो होते हैं सीधे। 90 जहां पे लिखा हुआ है ना, ये देखें 90 जहां पे लिखा हुआ है, यहां पे आप लोगों ने मार्क कर लेने हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखें, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर एट द पॉइंट L एंड एट द पॉइंट M। कि मैंने L पे भी और M पे भी दोनों पे क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया है? 90 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये भी लिखना है कि आपने प्रोटेक्टर से ड्रॉ किया। ठीक है, ये 90 डिग्री का यहाँ पे भी बन गया और ये 90 डिग्री का यहाँ पे भी बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मार्क भी कर देती हूँ कि ये मैंने 90 डिग्री के एंगल्स बना दिए। ये अभी एरोस हैं कि ये मैंने रेज बनाई है, इनकी कोई लिमिट नहीं होती रेज की। जिनके आगे ये वाले साइन होते हैं ना,
वो रे होती है और उनकी कोई लिमिट नहीं होती। सेकंड स्टेप हो गया हम सबका। अब हमने क्या करना है, हमने इनकी लेंथ को भी क्या करना है, 2 सेंटीमीटर ही करना है। ये जो हमने ड्रॉ किए है ना, इनकी लेंथ को भी क्या करना है, जितनी ये है 2 सेंटीमीटर। तो मैं इसको इसके अकॉर्डिंग खोल लेती हूँ, ठीक है। इसको इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने भी खोलना है। अपनी कंपास पकड़े, 1.0 पे रखें, 1.0 पे रखें, और जो दूसरा पॉइंट है ना उसको आप लोगों ने 2 सेंटीमीटर पे रखना है। वो रखने के बाद ऐसे करके, बेशक आप यहीं से रख लें ऐसे, या स्केल से रखना है तो स्केल से रख लें। स्केल से रखना मैंने कल आपको बताया था कि कैसे हम लोग स्केल से उसको करते हैं, ठीक है। वो करने के बाद कंपास खुल गई आपकी। अब हम, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप लोगों ने कंपास खोलनी है अपनी 2 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम 2 सेंटीमीटर का बना रहे हैं ना। तो देखेंगे, स्केल पकड़े 1.0 पे, और जो सेकंड पॉइंट है वो 2 पे रखें। मैंने बड़ा इसलिए खोला है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्किंग इतनी की हुई है तो मैं इसको इतना ही खोलूंगी, ठीक है, आपको समझाने के लिए। और आपने इसको 2 सेंटीमीटर ही खोलना है। खोलने के बाद आपने क्या करना है, इसको एल पे रखना है पॉइंट, और 2 सेंटीमीटर की आर्क, जहां पे 2 सेंटीमीटर आ रहा है वहां पे ये आर्क लगा देनी है आपने, ठीक है। लग गई तो इसका पॉइंट भी साथ ही लिख दे। टेकिंग एल एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, 2 सेंटीमीटर की आर्क लगाइए ना, 2 सेंटीमीटर, विच कट द वर्टिकल एल पी एट पॉइंट ओ। ये वर्टिकल का नाम क्या था, एल एंड पी। तो इसने इसको कट किया है, एल पी को कहां पे कट किया है, ओ पे, तो इसको कह दे ओ। सेम एज इट इज 2 सेंटीमीटर की बन गई ना, यहां पे लिख दे 2 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज पॉइंट एम पे भी 2 सेंटीमीटर का मार्क कर ले। somehow this one is 2 सेंटीमीटर, इसका भी पॉइंट लिख दें। टेकिंग एम एज सेंटर, एम को सेंटर लेके, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की हमने आर्क ड्रॉ की, विच कट द वर्टिकल एम क्यू एट पॉइंट एन, जिसने एम क्यू को कहां पे कट किया है, एन पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, हम क्या करेंगे, अपना स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट कैसे होगा, जो 2 पॉइंट्स कट वाले आए हैं हमारे पास, उनको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उनको ज्वाइन करने के बाद आप लोगों ने इस स्टेप को भी कर देना, लिख देना वहां पे। इस स्टेप को लिखेंगे, ज्वाइन द पॉइंट ओ विद पॉइंट एन। ये पॉइंट ओ को आपने किससे ज्वाइन कर दिया है, एन के साथ। Thus LMNO is the required square। तो ये वो रिक्वायर्ड स्क्वायर है जो आपको चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 का स्क्वायर है ना। नेक्स्ट सिंपली उसमें आपने क्या करना है, 2.5 की लाइन ड्रॉ करनी है, 2.5 के कट्स लगाने हैं यहां पर, कंपास खोल के जो कट्स लगे हैं। देन स्टेप्स में क्या चेंजिंग आएगी, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट्स के नेम बेशक आप लोग सेम मेरे वाले ही रख लें, LM रख लें, AB रख लें, XYZ कुछ भी रख लें नाम। 2 सेंटीमीटर था तो 2.5 सेंटीमीटर। एंगल्स आपने ऐसे ही बनाने हैं दोनों पे। यहाँ पे कितने रेडियस का बनाया है, 2.5 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज यहाँ पे भी 2.5 सेंटीमीटर। लास्ट में इनको ज्वाइन कर देना और आपका स्क्वायर ये 2.5 वाला भी कंप्लीट हो गया। ये आपका होमवर्क है, 2.5 का स्क्वायर बनाना और 3 का स्क्वायर बनाना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए जरा। कंस्ट्रक्ट rectangles with the help of compasses, ruler and protractor with the following measurements।
आपको पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ऐसा ही है ना। अब ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो मीन्स कि आपको दो साइड्स की लेंथ, एक लेंथ दी जाएगी आपको और एक ब्रेड्थ दी जाएगी, दो साइड्स की आपको मेजरमेंट्स दी जाएंगी, ठीक है। तो देखिए जरा, फर्स्ट वन इज लेंथ आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपके पास है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट वन स्टेप हम लोग क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट करते हैं। तो लाइन सेगमेंट को करें जरा। लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे स्केल रखा, अब मैं 6 सेंटीमीटर की ही लाइन लगा रही हूँ, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और लाइन का नेम मैंने रख दिया है ए बी। फर्स्ट स्टेप हो गया, तो फर्स्ट स्टेप को लिख दे, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। के हमने क्या लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, कितने की, 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है और उसका नाम क्या है, ए बी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सेम एज इट इज है, 90 के जैसे एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ किए थे यहाँ पे भी 90 के एंगल्स ड्रॉ करेंगे। तो चलें फिर 90, यहाँ पे भी 90, के एंगल्स हो गए ड्रॉ। लिखें यहाँ पे कि ये 90 का है और ये भी 90 का एंगल है, ठीक है। अब इस स्टेप को भी लिखें, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। सेकेंड वन, सिमिलरली ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट बी, और बी पे भी ड्रॉ कर दे 90 डिग्री का, ठीक हो गया। नेक्स्ट जैसे फिर हमने आर्क्स लगाई थी स्क्वायर वाले में, सेम एज इट इज वहां पे भी आर्क्स लगाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ आर्क्स का डिफरेंस है कि यहाँ पे सारी आर्क्स, सारे एंगल सब कुछ 2.5 का था, यहाँ पे समथिंग चेंज है। ब्रेड 4 सेंटीमीटर है तो स्केल पकड़े और कंपास पकड़े, ओपन करें इसको 4 सेंटीमीटर तक। कंपास पकड़ लिया आप लोगों ने। कंपास पकड़ने के बाद एक पॉइंट आपने 0 पे रखना है और सेकंड पॉइंट विल बी ऑन 4, ठीक है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर है ना ब्रेड। खोलने के बाद आपने पॉइंट ए पे एक पॉइंट रखा, सेकंड पॉइंट आपने उस रे पे रखा और ये क्या कर दिया आपने, आर्क लगा दी। सेम एज इट इज इतने ही आर्क आपने बी पे भी लगानी है, ठीक है। ये लगाने के बाद आपने इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में क्या है इसके में, फोर्थ वन विल बी टेकिंग पॉइंट ए एज सेंटर, ए को सेंटर लेके ड्रॉ एन आर्क को 4 सेंटीमीटर, हमने कितने की आर्क ड्रॉ की है, 4 सेंटीमीटर, विच कट्स ए एफ एट डी। ये रे का नाम था ए एफ, उसने इसको कहाँ पे कट किया है, डी पे, 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट वन इज के टेकिंग पॉइंट बी एज सेंटर, बी को सेंटर लेके ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की, विच कट्स बी ई एट पॉइंट सी, ठीक है। अब हम लोग अपना रेक्टेंगल कंप्लीट करने के लिए इसको ज्वाइन कर देंगे। तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, जो दोनों कटिंग पॉइंट्स थे, ज्वाइन करके ये पॉइंट आपके पास आएगा 6 सेंटीमीटर का। पॉइंट लिख दें, ज्वाइन पॉइंट सी विद पॉइंट डी एंड दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट इज दस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल क्या है आपकी, ये, और आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ, आप बेशक बाद में भी इसको कर लें, मेजर कर लें स्केल से, यही आएगी जो कि आपने बनाई होगी, ठीक है।
इसका भी सेकेंड और थर्ड पार्ट आपने होमवर्क करना है। नेक्स्ट है ज़रा, अब ये एक्सरसाइज आपकी 7.3 ख़त्म हो गई है ना, आप लोग आ जाएं अपनी रिव्यू पे। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7। रिव्यू एक्सरसाइज में क्या करना है आप लोगों ने, एमसीक्यूज है सबसे पहले। इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, इसको नोट डाउन करें ताकि मैं इसको रेज करके आपको यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज करवा सकूं। सब लोग इसे नोट डाउन कर लें जल्दी से। ऐसा करें कि जल्दी से नोट डाउन कर ले ताकि आपका ये वाला आज वाला जो काम है ना सारा वाइंड अप हो जाए इकट्ठा। रेज कर दूं मैं इसको, अगर आपका हो गया है तो मुझे बता दें ताकि मैं रेज कर दूं। जिसका काम नहीं हुआ वो अगेन वीडियो रिप्ले करके देख ले फिर, ठीक है, क्योंकि मैं इसको अब रेज करने लगी हूँ। जो जो स्टेप होते हैं ना ज्योमेट्री के, मैं जैसे जैसे परफॉर्म कर रही होती हूँ मेरे साथ साथ परफॉर्म किया करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप खुद से परफॉर्म करने बैठेंगे तो आपसे परफॉर्मेंस नहीं होगी, इस वजह से साथ साथ किया करें। रिव्यू एक्सरसाइज निकाल लें सब, बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 115 115। A triangle whose all the three sides are equal in length is called। एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑप्शन नंबर डी पे ट्रू करें, ठीक है। नेक्स्ट इज एन एंगल इक्वल टू 180 इज नोन एज। 180 का एंगल आपको पता है ना, 7.1 एक्सरसाइज में भी शेप्स में पढ़ा था। 180 का एंगल जो बिल्कुल ऐसे होता है, यहाँ से 0 होता है और यहाँ पे 180, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो ऑप्शन नंबर ए मार्क करें, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 में क्या है, A triangle whose all the three angles are acute is called। कि जिसको तीनों एंगल्स एक्यूट होते हैं उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं। तो जब तीनों एंगल ही एक्यूट हैं तो वो ट्राइंगल भी वो ट्राइंगल भी ऑब्वियसली एक्यूट ही होगी। तो एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल के सारे एंगल क्या है, एक्यूट है। डी वाला ऑप्शन। फोर्थ वन, एन एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड। ये जो आपके स्टार्टिंग के पेजेस है ना, अगर आपने वो पढ़े हो गौर से, और मैंने भी आपको, अगर आप अपना फर्स्ट लेक्चर सुने तो मैंने आपको उसमें बताया था कि 180 से ग्रेटर और 360 से लेस, उसको हम कहते हैं अ रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज नोन एज। 90 डिग्री का एंगल तो आप सबको पता है कि क्या होता है, राइट एंगल होता है। ऑप्शन नंबर 6, एन एंगल लेस देन 90 इज कॉल्ड, और 90 से छोटा एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल। ऑप्शन 7, A triangle whose one angle is a right angle is called। कि जिसका कोई भी एक एंगल 90 का हो, मीन टू से राइट एंगल हो, वो ट्राइंगल कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर सी, राइट एंगल ट्राइंगल,
ठीक है, पेज नंबर 116 पे आ जाए। MCQs ही कंटिन्यूड है अभी। A triangle whose all the three sides are different in measure is called, कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट डिफरेंट हो उसको हम कहते हैं अ स्केलन ट्राइंगल, कि इसकी जो तमाम साइड्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है उनकी मेजरमेंट्स। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज, एक ऐसा एंगल, देखें ये 90 का है ना और ये 180 का है, जो कि 90 से ग्रेटर हो, 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, मींस कि इस एरिया में जो एंगल होते हैं उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड, ये ट्राइंगल तो आप सबको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताई भी थी कि जिसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो, मींस कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ये दो लेंथ इक्वल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। MCQs नोट डाउन कर लें सब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। इसके आपने स्टेप्स नहीं लिखने, जस्ट ड्रॉ करनी है, सिर्फ आपने क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जरा, रिकॉग्नाइज एंड राइट द नेम अंडर ईच फिगर गिवन बिलो, कि आपने क्या करना है, ये जो फिगर्स आपको नीचे दी गई हैं इनके आपने नेम्स बताने हैं। तो ये नेम्स भी आप लोगों ने खुद ही से बताने हैं, बिकॉज आपको ये सारी जो शेप्स हैं भी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, कोई भी ऐसी शेप नहीं है जिसके बारे में आपको ना पता हो। तो ये आपने ये भी होमवर्क करना है, मैं ये भी लिख देती हूँ, ठीक है। तो अपना सारा होमवर्क साथ साथ कंप्लीट किया करें तो बेहतर है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो ही और शी कैन रीप्ले योर वीडियो, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री का सारा जो जो स्टेप मैं जैसे जैसे करती हूँ मुझे कॉपी किया करें, ताकि आपकी बिल्कुल परफेक्शन हो जाए ज्योमेट्री में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह हाफिज़।